નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના સ્વાગતથી કરીશું. આજનો ભંડારો વિવાન વિશાલ પટેલ યુએસસી તરફથી છે, તો એમના પરિવારને નમ્ર વિનંતી છે કે પૂજ્યશ્રીના સ્વાગત માટે સ્ટેજ પર પધારે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પેપરનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને એમાં વિનંતી છે કે અંકનું અનાવરણ કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 7 ડિસેમ્બર બુધવાર શ્રી દત્ત જયંતિ મહોત્સવ નવનાથ ધામ ખાતે ઉજવવામાં આવશે. કાર્યક્રમની રૂપરેખા આ મુજબ રહેશે. શ્રી દત્ત ગોરક્ષ મહાપૂજન સવારે 9:15 કલાકે, ત્યાર પછી બપોરે 12:15 કલાકે પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાનું પ્રાસંગિક પ્રવચન અને ત્યારબાદ મહાપ્રસાદ રહેશે. શ્રી દત્ત ગોરક્ષ મહાપૂજનમાં જે પણ ભક્તો બેસવા માગતા હોય, નામ નોંધવાનું હજુ ચાલુ જ છે. ઓફિસના કાઉન્ટર પર આપ નામ નોંધાવી શકો છો. તો જેને પણ બેસવાની ઈચ્છા હોય તે લોકો ઓફિસના કાઉન્ટર પર નામ અવશ્ય નોંધાવે. બીજું, સદમય પુરુષાર્થનું નવું લવાજમ પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો જેમના લવાજમ રિન્યૂ કરવાના હોય તે લોકો અહીં કાઉન્ટર પર અથવા તો તમારા મંડળના જે પણ ભક્તો, જે પણ વોલેન્ટિયર મિત્રો આવે એને તમે લવાજમ આપી શકો છો. તો એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રહે. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આજની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. જય લક્ષ્મી નમસ્તેષુ સર્વકાર્ય જયપ્રદે જયં દેહી શુભં દેહી સર્વકામશ્ચ દેહી મે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ ધૈર્યરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત અલખ નિરંજન
हम सबके हृदय में शक्ति स्वरूप में विराजमान, जय स्वरूप में विराजमान और साहस और सामर्थ्य के स्वरूप में विराजमान ऐसे सद्गुरु श्री सानानाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जिस माँ लक्ष्मी की कृपा से विकट परिस्थितियों में हमारे भीतर में जो निराशा पैदा हो जाती है और महत्वाकांक्षाओं की असफलता के कारण हम सब के अंदर जो हताशा पैदा हो जाती है, हताशा और निराशा ओ के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मां भगवती की कृपा से हमें साहस रूपी शक्ति मिलती है और हम वही शक्ति का उपयोग करते हुए हमारे जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। ऐसी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली मां महालक्ष्मी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं और नाथ दृष्टि सत्संग हॉल में उपस्थित रहते हुए जो भी नाथ भक्त हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण करते हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हम सब ने ऐसा मान लिया है कि हमारे जीवन की उन्नति किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति में है और ऐसी वस्तु की प्राप्ति में है जो वस्तु आज तक हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें धन की प्राप्ति हो, क्यों? क्योंकि लोगों के पास करोड़ों रुपए का धन है, लाखों रुपए का धन है। हमारे पास लाखों और करोड़ों के प्रमाण में वो धन नहीं। अगर हमें धन की प्राप्ति लाखों और करोड़ों के प्रमाण में मिल जाती है तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमने ऐसा माना है कि जीवन की उन्नति लाखों करोड़ों के प्रमाण में धन मिले उसमें हो सकती है। हमने ऐसा माना है कि हमारे जीवन की उन्नति हमारे पास जो रहने के लिए मकान है उससे ज्यादा दूसरों के पास जो भव्यशाली मकान है, जो दूसरों ने बंगले बनाए हैं, ऐसा हमारा निवास हो जाए उसमें है। तो हमारे जीवन की उन्नति हम जहां रहते हैं उसमें नहीं, उससे अधिक निवास में हो सकती है। तो हमें वैभवशाली निवास मिले, मकान मिले, बंगले मिले, हमें लाखों और करोड़ों के प्रमाण में हमें धन मिले, हमारे पास जो प्रतिष्ठा है उससे ज्यादा पद हमें प्राप्त हो जाए। जितने लोग हमें मानते हैं, जितने लोग हमें जानते हैं, उससे ज्यादा लोग हमें माने, उससे ज्यादा लोग हमको जाने, या हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के संबंध बने, उसी में हमारे जीवन की उन्नति है, ऐसा हमने माना है। घूमने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए हमारे पास जो साधन है उससे अधिक महंगे साधन हमारे पास हो, महंगी कारें हमारे पास हो, अगर वो हमें मिल जाए तो ही हमारे जीवन की उन्नति है, ऐसा हमने माना है। अगर ये न है और वो मिल जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे उन्नति का कारण यही सब वस्तुएं हैं।
और ऐसा मानते हुए उसी की प्राप्ति में हम रात और दिन लगे रहते हैं, नीति और अनीति करते रहते हैं, दुराचार, भ्रष्टाचार और पापाचार करते हैं। और येन केन प्रकारेण जो हमारे पास नहीं है वो मिले तो ही जीवन की उन्नति हो, ऐसा सोचते समझते हम हमारे जीवन में भटकते हैं और भागते हैं। लेकिन अगर हम सोचे तो हमें शायद पता चलेगा कि जिसे हमने हमारी उन्नति का कारण बनाया है, शायद यही सब वस्तुएं हमारी उन्नति का कारण नहीं है। क्योंकि पैसे की प्राप्ति के लिए हम दौड़ते हैं। हो सकता है जो पैसा हमारे पास आए वो कल हमारे पास रहे ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि समय ऐसा है कि राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। तो जो पैसे की आसक्ति में हम दौड़ते हैं, शायद आज वो पैसा आया है, कल हमारे पास न हो। आज राजा बने, कल हम रंक हो जाएंगे, या आज हम रंक से वापस राजा बने हैं, शायद कल हम भिखारी भी बन जाए। तो जो आया है, जिसे हम उन्नति का कारण मानते हैं, शायद वो कल हमारे पास न हो, स्थायी रूप में न हो, तो वापस हम जहां हैं वहां हो जाए। या फिर जो धन आया है वो भुगतने के लिए ही हम न जिए, हमारा आयुष्य समाप्त हो जाए, तो जिसके पीछे हम दौड़े हैं कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे उन्नति का कारण है। जिस घर की हमने अपेक्षा की कि हमसे अच्छा हमें घर मिले, 1 से 2 मिले, 2 से 5 मिले, मानो कि कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, भूकंप जैसी आकस्मिक परिस्थिति आ जाए कि जो हमने खरीदा है वो समाप्त हो जाए, तो क्या जरूरी है कि यही हमारे उन्नति का कारण? या फिर जो पद हमें मिला है, जो सत्ता हमें मिली है, कल हम रिटायर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट हमसे वो सत्ता, वो पद हमसे ले लेंगे। अगर गवर्नमेंट वो पद ले लेगा तो क्या जरूरी है कि वही हमारे उन्नति का कारण है? या कुछ ऐसा घटित हो जाए वो हमें छोड़ना पड़े तो क्या जरूरी है कि वही हमारी उन्नति का कारण? या वही भुगतते भुगतते हम मर जाए, पद रह जाए, पैसा रह जाए, जो वस्तु है वो रह जाए और हम चले जाए, तो क्या जरूरी है वही हमारे उन्नति का कारण है? यानी जो हमें जन्म मिला है उसकी उन्नति उसी में हम देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, या उसी में हम हमारी उन्नति देखते हैं जो हमसे किसी के पास ज्यादा। और जो भी कुछ ये है, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, जो भी कुछ है, ये सब नाशवंत है। आज है तो कल नहीं है, शायद हम नहीं है फिर भी वो है, लेकिन उसमें हम हमारी उन्नति को देखते हुए जो हमें जीवन मिला है उस जीवन में हम भटकते हुए जीवन जीते हैं, अशांतिमय जीवन जीते हैं, महत्वाकांक्षाओं के पीछे हम जीवन जीते हैं। और उसका एक ही कारण है, और उसका एक ही कारण वही बताया गया है, वासना, कामना। लेकिन यह कामना में क्या है? तो सरल शब्दों में देखा जाए तो यह कामना आशा है, हमारे जीवन की आशा। और जहां हमारे जीवन में आशा है, कामना है, वही कामना हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा मोह लेके आ जाती है। और ये कुछ न हो पाए या जो है वो चला जाए तो स्वाभाविक है कि हमारा जीवन निराशाओं के पीछे चला जाएगा। अब देखिए,
जब जब हमारे जीवन में आजू बाजू में ऐसी घटनाएं घटती है, तब हमें पता चलता है कि जिस आशा के माध्यम से हम जीते हैं, जिस कामनाओं को हमने हमारी उन्नति का कारण माना है, लेकिन यह सब कुछ नाशवंत है। अंत में हमें अशांति और दुख उसमें से प्राप्त होता है। कई साल पहले 2000 के साल में भूकंप आया। जब भूकंप आया तो कितने बड़े बड़े मकान भूकंप में टूट गए, जमीन दोस्त हो गए, लाखों रुपए की संपत्ति उसी में दबी चली गई। जो उस घर में लोग रहते थे वो भी काफी लोग उसमें मर गए, और जो कुछ था वहीं का वहीं रह गया। भव्य भव्य इमारतें हमने गिरती हुई देखी, और जब वो हमने पेपर में देखा, टीवी में देखा, तब हमने माना कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में पैसेदार लोग जो रहते थे, इमारतें गिर गई। और गिरी तो गिरी, लेकिन उसमें जो रहने वाले थे वो भी मर गए। तो इन सब चीजों का अर्थ क्या निकला? बाद में लोगों ने माना कि बोले हमारे 2-3 माले नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी है तो भी अच्छी है। गिरी लेकिन हम मरे नहीं। गिरी भी, लेकिन उसमें उतना धन नहीं था कि कोई आकर उसे उठा के ले जाए। और गिरी तो गिरी, 1-2 माले थे, 1-2 दीवार गिरी, वो तो हमने मरम्मत करके ठीक कर दी। तो जब ये आकस्मिक घटनाएं घटी, तब ज्यादातर लोगों ने यह माना कि उन्नति का कारण ये नहीं हो सकता। आज तक हम मानते थे कि उन्नति का कारण ये है, लेकिन जो बना है वही टूटा, वापस उसको खड़ा करने के पैसे भी नहीं है, या फिर उस घर में जो रहते थे वही सब मर गए, तो उसको भुगतने वाला कौन रहा? और वो सब घटनाएं हमने देखी और हमारे साथ जब हमने जोड़ी, तब हमें पता चला कि जिसे हम उन्नति का कारण मानते थे, हमारे जीवन की प्रगति का कारण मानते थे, हमारे जीवन की सार्थकता का कारण मानते थे, लेकिन ये सब तो नाशवंत है। कल तक था, आज नहीं रहा। जो लोग भोगने वाले वो भी नहीं रहे, सब ऐसे का ऐसा पड़ा रह गया। जिसके हाथ में जो आया वो चोरी करके उठा के ले गए। तो जब ऐसी घटनाएं, कुदरती आपदा जब आती है, तब हमें पता चलता है कि उन्नति का कारण ये नाशवंत वस्तु नहीं है। हमारी आशा जो है, हमारी कामना है, और ऐसी वस्तु में हमारी आशा और कामना है जो हमें उन्नति तक नहीं ले जाती। कई साल पहले 2006 में बहुत बाढ़ आई, और इतनी बाढ़ आई कि जल संवर्धन करने के जो डैम बनाए थे वो डैम भी टूटे, और हर जगह पे पानी पानी हो गया। और जब पानी जब घरों में भर गया, तो जितनी जितनी हमारी महंगी वस्तुएं हैं वो भी पानी में डूब गई। हमारे पास पैसा था, फिर भी 8-8, 10-10 दिन तक हमारे पास खाना नहीं था, बिजली नहीं थी। रोडपति हो या करोड़पति, पीने के लिए दूध नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। और ऐसी परिस्थिति आई, तब लोगों ने माना कि इतना सब है, लेकिन ये 8-10 दिन ऐसे गुजरे कि हमारे पास सब कुछ होने के कारण भी सब कुछ नहीं था। तो कैसे हमने मान लिया कि ये सब हो, वस्तुएं हो, घर हो, मकान हो, हीरे हो, जवेरात हो, पैसा हाथ में है, फिर भी खाने के लिए रोटी नहीं थी। और जहां सरकार भेजती थी, इतने लोग वहां पहुंच जाते थे कि वहां लूटपाट होती थी। तो कैसे मान सकते हैं कि यह सब हमारी उन्नति का कारण है? हमारी आशा और हमारी कामना हमारी उन्नति का कारण है। और जिनके घर साबुत बज गए, जहां पानी नहीं है, उन्होंने माना कि जो भी है हमारे पास, जो भी है अच्छा है, ऐसी परिस्थिति हमें नहीं। तो सोचिए कि बाढ़ ने हमें उस समय पे क्षणिक जागृत किया, भूकंप ने हमें जागृत किया,
और अभी 2020 में जब कोरोना आया तो क्या हुआ? ऐसी आपदा आ गई, ऐसी महामारी आई जिसके पास लाखों रुपये थे, और लाखों रुपये खर्च के भी जब इलाज किया और इलाज न हुआ तो लाखों खर्चा करके भी आदमी मरे। इतने खर्च लिए फिर भी आदमी मर गए। बड़े बड़े मकान, उसमें रहने वाला आज कोई नहीं रहा। सब कुछ होने के कारण भी आने वाले रोग को हम ठीक नहीं कर पाए, और इतने लोग मर गए कि अपनी संपत्ति वहां की वहां रह गई। कई लोग संपत्ति का वारिस भी नहीं बना पाए, विल भी नहीं कर पाए, ऐसे के ऐसे सब रहे। और तब हमें लगा कि इतना सब कुछ होने के कारण भी अगर अंत में यही दशा हो जाती है तो कैसे हम मान सकते हैं कि धन, प्रतिष्ठा, पद हमारे उन्नति का कारण? यानी ऐसा कामना, ये सभी वस्तुओं का मूल कामना है। और जब मन में कामना पैदा हो जाती है तो हमारे जीवन की आशा बढ़ जाती है, और जब वह आशा जब निरर्थक हो जाती है हमारे जीवन में निराशा फैल जाती है। और ऐसी निराशा फैलती है कि जिस निराशा के कारण हमारे जीवन को हताशा प्राप्त होती है। विकट परिस्थिति निराश हमें कर देती है। हम जो चाहते हैं वो सफल नहीं हो पाता, तो विकट परिस्थिति हमें निराश कर देती है। और जब हम निराश हो जाते हैं तब अपने आप हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारी कार्य क्षमता चली जाती है कि बहुत कुछ प्रयत्न हो गए, विकट परिस्थितियों के कारण हम कुछ भी करते हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे, हमारी मेहनत सफल नहीं हो रही, शारीरिक बल हमारा समाप्त हो जाता है। और जब शारीरिक बल हमारा समाप्त हो जाता है हम निराश हो जाते हैं। और जब निराश होते हैं तो हम हताश भी हो जाते हैं। और जब हताश होते हैं तो मानसिक बल हमारा समाप्त हो जाता है। और जब मानसिक बल समाप्त हो जाता है तो हमारी काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और काम करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति जब आपकी समाप्त हो जाए तो जो भी कुछ आप करते हैं उसके परिणाम के ऊपर उसका असर हो जाता है। और परिणाम पर जब असर होता है तो वह परिणाम निष्फल बनता है। इसलिए आप देखिए कि निराशा और हताशा, विकट परिस्थिति के कारण काम न बने तो निराश, शारीरिक रूप से आप निराश हो जाते हो, और मानसिक रूप से जो होते हैं हम हताश हो जाते हैं। और शारीरिक और मानसिक रूप से जब हम निराश और हताश बन जाए तब समझ लीजिए कि हमारे जीवन में ऐसा जीवन हमारा शुरू, ऐसा समय हमारा शुरू हो जाता है कि हम सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास शक्ति होते हुए भी हम वहां कार्य शून्य हो जाते हैं। और जब हम कार्य शून्य हो जाए तो वहीं से हमारे जीवन में रोग पैदा हो जाता है, मनोरोग हो जाता है, शरीर का रोग हमें हो जाता है। हम चलना चाहे फिर इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा हमारी समाप्त हो जाती है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा जीवन एक अंधेरे के, एक अज्ञानता के अंधेरे में चला जाता है। और जब जीवन अज्ञानता के अंधेरे में चला जाए तो यही जीवन जीवन तो है, लेकिन यह जीवन मृत समान बनता है। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कई लोगों के पास जिंदगी होती है लेकिन जीवन नहीं होता। जिंदगी होती है लेकिन जीवन नहीं होता। और जिसके पास जिंदगी हो और जीवन न हो तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिंदा होने के बाद भी मृत समान है। यानी जिंदगी है हमारे पास, काफी वर्ष पड़े हैं, लेकिन जिंदगी को जीवन में बदलने के लिए
हमारे अंदर की ऊर्जा चली गई है, हमारे अंदर हताशा आ गई, हमारे अंदर का उत्साह समाप्त हो गया, हमारी निर्णय शक्ति क्षीण हो गई। तो जिंदगी है, सांसें है, लेकिन आस खत्म। सांस है लेकिन आस नहीं। जीवन के लिए जो लक्ष्य है वो लक्ष्य समाप्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति जीवंत है लेकिन मरा हुआ है। उसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ऐसी जब परिस्थिति, हताशा और निराशा की परिस्थिति आ जाए, तब हमारे जीवन में साहस रूपी शक्ति का प्रकट होना बहुत जरूरी है। मूर्ति है, लेकिन जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक वो पत्थर है। मूर्ति बनाई है, किसी मूर्तिकार के यहां पड़ी है, हम क्या कहते हैं? ये शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति है। ये किसकी है? शंकर की मूर्ति, पत्थर की। कैसी है? पत्थर की। यह हनुमान जी की मूर्ति है कि देखा, हनुमान जी की मूर्ति है, कैसी है? पत्थर की मूर्ति है, अच्छी दिखती है, पत्थर की। जब मूर्तिकार के यहां मूर्ति देखे तो शिव की, राम की, हनुमान की मूर्ति देखते हैं, बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन पत्थर की। और तो क्या हुआ? पत्थर की, यानी मूर्ति है लेकिन जीवन नहीं है। लेकिन वही मूर्ति पत्थर की है, उसे उठा के हम ले आए। ले आने के बाद पुरुषार्थ करते हुए हमारे घर में रखे, लाने का पुरुषार्थ करे, बाद में हमारे घर में लाके उसे रखे, और रखने के बाद उसमें हमारी श्रद्धा जोड़ते हैं कि ये राम है, ये हनुमान है। उसे तैयार करते हैं, उसे नहलाते हैं, उसे दीपक जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसे भोग धराते हैं। और बाद में कोई आए तो ये राम की मूर्ति है, साक्षात राम की मूर्ति। देखिए, जहां जब दुकान में रखी थी तो वो पत्थर की थी, लेकिन घर में जब उसे साहस करके ले आए, पैसा दिया, मूर्ति लाए, मंदिर में रखी और उसमें भाव प्रकट किया कि इसमें भगवान है, तो बाद में वो हमें पत्थर की नहीं लगती, वही मूर्ति हमें साक्षात भगवान की लगती है। और जब साक्षात भगवान की लगती है तभी उसके पैर छूते, तभी उसे हार चढ़ाते हैं, उसे भोग धराते हैं, और भोग धराने के बाद खाते हैं। और बाद में हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित होने लगे तो क्या कहते हैं? ये मूर्ति आई, उसके बाद जीवन परिवर्तित हो गया, भगवान आए और जीवन परिवर्तित हो। बस यही है हमारे जीवन में कि जब निराशा और हताशा, हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ण न हो तो हताशा हो जाती है, विकट परिस्थिति पैदा हो जाए तो निराशा हो जाती है। इतनी मेहनत करते हैं, नहीं हुआ, खेतर खेड़ के रख दिया, बारिश ही नहीं हुई, निराश। बारिश होती तो आशा थी, बारिश हो, निराश हो। इतना पैसा डाल के हमने धंधा खड़ा कर दिया, और धंधा खड़ा कर दिया, हमने मेहनत भी की, लेकिन जिसका हम धंधा करते हैं उसमें डिमांड ही नहीं आई, तो जैसा धंधा था वैसा ही रहेगा। क्या करें? बाजार में मंदी है, मंदी के कारण धंधे के लिए कोई डिमांड ही नहीं आ रही है। डिमांड नहीं आई तो सप्लाई कैसे करेंगे? मांग नहीं उठती तो वस्तु देंगे कैसे? देखा तो मार्केट ही मंद है, क्या करें? विकट परिस्थिति, निराश। इतना सब करने के बाद भी फायदा नहीं हुआ, आता है उसी में चला जाता है, निराश। तो आप सोचिए कि कितनी भी आप प्रयास करें, कितना भी परीक्षा, लड़के परीक्षा में मेहनत करते, मेहनत करने के बाद पास हो जाते, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं आते, फर्स्ट क्लास आ जाता है, सेकंड क्लास आ जाता है, एक दो विषय में मार्क कम पड़ जाते हैं, और जब मार्क कम पड़ जाते हैं, निराश कि इतनी मेहनत मैंने की थी, इतने मार्क मेरे आने चाहिए थे, क्या ऐसा हो गया, नहीं आया, निराश। और जब निराश हो जाते हैं तब एक हिम्मत चली जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, सकारात्मकता चली जाती है,
और बाद में मन में ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरे मार्क कम ही आएंगे, ये दो विषय में तो कम ही आएंगे। क्यों कम आए? पेपर तपासने वाले ने पेपर बराबर नहीं तपासा, इसलिए कम आए। हमने तो बराबर लिखा था। तो हम निराश हो जाते, कारण कुछ ना कुछ ढूंढते हम निराश हो जाते। यानी विकट परिस्थिति जब आ जाए तब निराश, और महत्वाकांक्षा कि मुझ में ये सामर्थ्य है, ये मैं कर लूंगा, तो हताश। 100 में से 100 मार्क आने थे, मेरा सामर्थ्य है, नहीं आया, हताश। तो महत्वाकांक्षा जब पूर्ण न हो तो हताश हो जाते हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ, हमारी काबिलियत है, हमारे सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कि हमारी काबिलियत है कि हमें ये नौकरी मिले, लेकिन नौकरी न मिले तो हताश। यानी महत्वाकांक्षा जब सार्थक न हो तो हताशा पैदा होती है, और विकट परिस्थितियों के कारण कुछ हो जाए तो निराशा पैदा हो। निराशा और हताशा सिक्के की दोनों बाजू है। निराश हो जाओ तो मन के ऊपर असर हो जाती है, शरीर के ऊपर असर होती है, हमारा शरीर काम करने की इच्छा नहीं करता, निराश। और हताश हो जाओ तो मन के ऊपर असर हो जाती है। शरीर और मन के ऊपर जब असर होती है तो हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, और सकारात्मक ऊर्जा ही समाप्त हो जाए तो बाद में हम एकांत में चले जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं। और ऐसा जीवन कैसा हो जाता है, सांस तो है लेकिन जीवन जीने की आस चाहिए। मार्केट में देखा, मूर्ति है, पत्थर की है, पुरुषार्थ करके घर ले आए तो भगवान की हो जाती है। यानी जीवन जिंदा है लेकिन मूर्ति में जीवन नहीं है। ठीक ऐसा हमारा हो जाता है कि हमारे पास सांस है, आयुष्य है, जिंदा है, लेकिन व्यक्ति के पास जीवन ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिखते हैं जिंदा लेकिन उसमें जीवन नहीं, जीव नहीं है उसके पास, मरे, जिंदा है लेकिन मरे हुए। ऐसे लोग कुछ कर नहीं सकते। तब स्वामी विवेकानंद ने किसी को अपने जीवन का एक अनुभव कहते हुए बताया कि ऐसी परिस्थिति जब आ जाए तब हमारे जीवन में साहस का प्रागट्य करना जरूरी हो जाता है, शक्ति का प्रकटीकरण करना जरूरी है। क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों के सामने हताश और निराश ही रहेंगे तो शायद हमारा जीवन ज्यादा समाप्त हो जाएगा, हम शिथिल हो जाएंगे। किसी को कहते हुए स्वामी का विवेकानंद ने अपने ही जीवन का एक दृष्टांत जोड़ा कि एक बार ऐसा था कि मैं काशी जा रहा था, और काशी में कई मंदिर है, वहां दर्शन करते करते मैं पद यात्रा कर रहा था तो बहुत बंदर दिखे। ये सभी बंदर एकदम कूद के मेरे पास कुछ खाने के लिए मिलेगा ऐसे समझ के मेरे सामने आ गए। जैसे बंदर मेरे सामने आए मैं भागने लगा। सब बंदर मुझे भागता हुआ देख के मेरे पीछे दौड़े। उनको ऐसे ही लगा कि ये भी बंदर है, ये भी भागता है, मेरे पीछे दौड़े। और मैं भागते गया, वैसे वो लोग मेरे पीछे दौड़ते गए। धीरे से मेरे कपड़े को पकड़ लिया, मेरे ऊपर चढ़ गए, फिर भी मैं भागता रहा। तो मुझे भागता रोकने के लिए मेरे पैरों में उन्होंने वो काट, किसी ने पैर में काट लिया, किसी ने हाथ में काट लिया, कोई मेरे कंधे पे चढ़ गया। मैं घबराया और भागा तो अपने नाखून मारने लगा, अपने दांत मारने लगा। जैसे जैसे मैं उनसे छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए भागने लगा, वैसे वैसे वो बंदर मुझे काटने लगे। तभी से न जाने कहीं से एक आवाज आई, और वही आवाज ने कहा, रुक जाओ, भागो मत, वहीं रुक जाओ, भागो मत, लेकिन इसका सामना करो। तो मैं रुक गया, बंदर भी मेरे साथ रुक गए। जैसे मैंने उनको हट कहा,
वैसे सबने, किसी ने मेरा पैर पकड़ा था, किसी ने मेरे कपड़े पकड़े थे, वो छोड़ दिए और मैंने जोर से उनके ऊपर चिल्लाया तो सभी बंदर भाग गए। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपत्ति आएगी और गुस्से भागते रहेंगे तो जैसे बंदर हमारे पीछे दौड़ते हैं, हमें पकड़ते हैं, हमें काटते हैं, वैसे ही होता रहेगा। लेकिन एक बार वहां डट के खड़े रह गए और खड़ा रहने के बाद जोर से अगर हम चिल्लाए, हम पुरुषार्थ करें, साहस करके वहां खड़े रह गए, तो जैसे बंदर भाग गए वैसे परिस्थिति भी, विकट परिस्थिति भी वहां से भाग जाएगी। मैं काशी गया था तो यह घटना हुई, लेकिन मैंने डट के मुकाबला किया, बंदरों के सामने मैं खड़ा रह गया, बंदरों को मैंने जोर से आवाज दी, बंदरों को पता चला यह डरने वाला नहीं है, सब बंदर वापस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ठीक वैसे ही विकट परिस्थितियों में हम भागेंगे तो निराशा और हताशा के कारण वही परिस्थिति हमें घेर लेगी, हमें पकड़ लेगी। जितना हम घबराएंगे हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर हम साहस से खड़े रह जाएंगे, उसका मुकाबला करेंगे, तो आई हुई विकट परिस्थिति भी वहीं से भाग के चली जाएगी। इसलिए उठो, जागो और जो हमें ध्येय प्राप्त करना है, साहस से वह ध्येय की प्राप्ति के लिए जुट जाओ। इसलिए कहा गया उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए दो। क्योंकि जब हमारे भीतर में साहस पैदा हो जाता है तो वही साहस हमें जागृत, उठो यानी जागृत कर देता है, हमें जागृत कर देता है, हमें जगा देता है। उठो, जागृत हो जाते हैं, जागो, हमारी निर्णय शक्ति जागृत हो जाती, जाग जाती है। और जिस लक्ष्य की प्राप्ति है उसके पीछे काम करने लगो तो जो जागरूकता आ जाती है, निर्णय शक्ति हमारी जागृत हो जाती है, तो योगानुयोग हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, हमें प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साहस जब हमारे भीतर में पैदा होता है तो वह साहस हमें जगा देता है। वही साहस जगाने के साथ साथ हमारी निर्णय शक्ति को प्रबल बना देता है। और जब निर्णय शक्ति प्रबल हो जाए तो जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रखर बनते हैं, हम पात्र बन जाते हैं। इसलिए आज के मैसेज में मैंने लिखा है कि मां भगवती की कृपा हो जाए तो हमारे अंदर साहस की शक्ति पैदा हो जाए, साहस वृत्ति हमें मिल जाए। और जैसे ही साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, हौसला आ जाएगा, तो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इन सभी मुश्किलों को भी हम पार कर जाएंगे। यानी लक्ष्मी क्या है? हमारे अंदर की साहस शक्ति, हमारी डेयरिंग, हमारा पावर, आत्मबल, यही मां लक्ष्मी है। धन के रूप में लक्ष्मी है, वो अलग है उसकी व्याख्या। लेकिन भीतर की लक्ष्मी क्या है? या देवी सर्वभूतेषु सामर्थ्य रूपेण संस्कृता। हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, कि देवी तुम शक्ति के रूप में हमारे भीतर में प्रकट हो जाओ। तब ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, जीवन हताश हो जाए, तो मां भगवती शक्ति के रूप में प्रकट होती है, हमारे भीतर में साहस के रूप में वो प्रकट हो जाती है। और जब वो साहस के रूप में प्रकट होती है तब जीवन जागरूक बन जाता है, तब हमारे जीवन में निर्णय शक्ति प्रबल बन जाती है, और तभी हम प्रखर बन जाते हैं, हम पात्र बन जाते हैं। जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य के जैसे, उसको प्राप्ति के लिए हम पात्र बन जाते हैं। इसीलिए जब साहस आए और हम साहस में जब जुट जाए तो वहां संघर्ष पैदा हो जाता है।
बिना साहस के कभी संघर्ष नहीं होता। साहस से ही संघर्ष होता है, एक संघर्ष शुरू होता है, और वही संघर्ष जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसके जैसा हमें बना देता है। यानी उन्नति का कारण अगर हमने माना है कि आशा है, तो आशा उन्नति नहीं हो सकती। हमारे अंदर का साहस हमारे जीवन की उन्नति का कारण बनता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं कहीं राजेंद्र ऐसे आए, कहीं कहीं महाबली ऐसे हुए कि जिनमें आशा और कामना थी, लेकिन वो न हो पाया तो उनका जीवन अंधेरे में चला गया, विनाश की ओर चला गया। दुर्योधन, कि जब दुर्योधन था तो दुर्योधन ने आशा रखी थी कि ये सब मेरा हो जाएगा, और पांडव जितने थे उन पांडवों को एक समय पे जीवन में हताशा आ गई कि ये सब तुम्हारा नहीं होगा। दुर्योधन का था, आशा थी कि पूरा राज्य मेरा हो जाए। बार बार पांडवों के ऊपर अत्याचार हुए, पांडवों में एक हताशा फैलने लगी कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम ऐसे ही भागते हुए जिएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आके पांडवों के हृदय में साहस पैदा किया। उन्हें कहा कि परिस्थितियों से आप भागते रहेंगे तो ये लोग आपको भगाते रहेंगे, उससे अच्छा है कि मुकाबला करो। एक बार हम प्रस्ताव रखते हैं कि आमने सामने बैठ के कि सब समाधान हो जाए, लेकिन बाद में भी अगर समाधान नहीं होता तो उसका एक ही उपाय है, युद्ध। बाद में युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान स्वयं प्रस्ताव रखने के लिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और जब कुछ नहीं हुआ तो कारण हुआ युद्ध। और हमने देखा है, गीता में आपने देखा है कि अर्जुन हताश हो जाता है, अर्जुन निराश हो जाता है, और अपना गांडीव जब नीचे रख देता है और दोनों हाथ जोड़ के जब घुटने पे बैठ जाता है और भगवान को याचना करता है, तब भगवान भागवत गीता के 700 श्लोक के रूप में अर्जुन के हृदय के भीतर एक साहस शक्ति का जन्म, साहस शक्ति प्रकट करते हैं। ये 700 श्लोक 700 बार अर्जुन को साहस दिया गया कि खड़ा हो जा और युद्ध कर। अंत में भगवान यही कहते हैं, अगर तुमने समझ लिया है तो उठा और युद्ध कर। ये 700 बार 700 विचारों के द्वारा अर्जुन के हृदय में साहस की प्राण प्रतिष्ठा की। तब अर्जुन उठा और अर्जुन ने युद्ध किया। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, अर्जुन ने युद्ध करना शुरू कर दिया। 18 दिन ये युद्ध चला। पहले ही दिन जो युद्ध चला वो बहुत आमने सामने हुआ, दोनों बाजू बराबर लोग मरे, और दुर्योधन को ऐसे था कि पहले ही दिन में हम पांडवों को हरा देंगे, क्योंकि जितना भी पक्ष था ज्यादा से ज्यादा महाबली दुर्योधन के पक्ष में थे, और सेनापति द्रोण को बनाया गया था। दुर्योधन ने आके कहा कि गुरुदेव को कि मैंने तो आपको सेनापति बनाया, पहले ही दिन में ये लोग हारने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसे युद्ध किया कैसे, और एक ही दिन में हम क्यों नहीं जीते। तब गुरु द्रोण ने कहा कि देखो, मैं भले सेनापति था, हमारी सेना बड़ी थी, बड़े बड़े योद्धा थे, पांडवों के पास लड़ने वाले कम थे, लेकिन अर्जुन ने जिस प्रकार आज प्रदर्शन किया है अपने साहस का, लगता है कि अर्जुन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने अपने आप को प्रखर बना दिया है। तो भले अर्जुन ने प्रखर बना दिया, लेकिन आप तो प्रखर थे, आपने ही तो उसको सिखाया। तब गुरु द्रोण ने कहा कि इतने वर्षों से पांडवों के ऊपर जो अत्याचार होते रहे, उनके ऊपर जब जब अत्याचार होते रहे, अन्यायी के सामने लड़ने का साहस उनमें बढ़ता गया, जागरूकता आ गई, कार्य करने की शक्ति, निर्णय शक्ति प्रबल हो गई, और ऐसे प्रखंड बन गए हैं
कि आज अर्जुन मेरे जैसा मुझे दिखता है, कि मुझ में जो सामर्थ्य है वही आज अर्जुन में सामर्थ्य है। क्यों? ये जो जितना भी हुआ उस कसौटियों से पार होते 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 उनका साहस वहां तक बढ़ गया है कि आज अर्जुन और मुझ में कोई भेद ही नहीं रहा, मेरा शिष्य मेरे समान हो गया। और तुझ में इसीलिए नहीं हो पाया कि तुमने कभी साहस किया ही नहीं, तुमने षड्यंत्र किए, षड्यंत्र करते गए, साहस नहीं किया। और षड्यंत्र के कारण तुम्हारी जो वृत्ति है, तुम्हारी वृत्ति भोग की हो गई, संग्रह की हो गई, स्वार्थ की हो गई। और इसी के कारण आज का युद्ध जो है वो अर्जुन ने जो लड़ा है, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा शिष्य मेरे जैसा। तो आप देखिए कि जहां साहस बढ़ता है वहां जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अर्जुन निराश हुआ था, भगवान ने उसमें साहस भरा। दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं समझा, तो परिणाम विनाश हुआ। यानी कभी कभी आशा, महत्वाकांक्षा और अयोग्य कामना हमारे जीवन का विनाश करती है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कहा कि मैं तो तेरा पिता हूं और पूरे राज्य का करता हरता धरता हूं, मैं ही तुम्हें खिलाता हूं, मैं ही पिलाता हूं, मैं ही तुम्हें बड़ा कर रहा हूं, तो मैं ही भगवान हूं, मुझे मान लो। तब प्रहलाद ने उन्हें समझाया कि आप भले मेरे लिए पिता हो, आज आप मुझे दाना देते हो, पानी देते हो, खिलाते हो, लेकिन मां के गर्भ में आपने नहीं खिलाया, वो तो उसी परम पिता ने खिलाया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये आशा छोड़ दीजिए, चाहे राजा रहिए, भगवान बनने का प्रयत्न मत कीजिए। पिता है इसलिए आपका आदर करता हूं, पैर भी छूता हूं, लेकिन अंतर से तो मैं परमात्मा को ही पिता मानता हूं। अभी अभी सुधर जाइए और छोड़ दीजिए। कृष्ण ने भी समझाया दुर्योधन को कि ये छोड़ दीजिए, निरर्थक आशा है ये छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला इसमें। रावण जब सीता को ले गया तो एक बार प्रस्ताव रखना जरूरी था कि रावण को प्रस्ताव रखा जाए कि सीता माता को वापस दे दीजिए। तो कौन जाए? तो सबने कहा अंगद को जाने दीजिए, क्योंकि बाली और रावण ये दोनों पहले शत्रु थे, बाद में मित्र बन गए थे। तो अंगद को जाने दीजिए, शायद अंगद जाएगा और रावण को पता चलेगा कि ये अंगद मेरे मित्र बाली का लड़का है, तो उसकी बात सुनेगा। और कोई जाएगा तो बात सुनेगा नहीं, लेकिन उसके मित्र का लड़का जाएगा तो बात सुनेगा। इसलिए अंगद को भेजा गया। अंगद को भेजा और पूछा कौन हो तुम? तब अंगद ने कहा मैं अंगद बाली का बेटा हूं। याद आया वो बाली जिसने तुम्हें कितने समय तक अपने बगल में दबा के रखा था। तब रावण ने कहा मुझे याद आ गया, बाली तो मेरा मित्र था, तो तू क्यों आया है? तो मैं तुम्हें कहने आया हूं कि जो तुमने मन में कामना है, जो आशा रखी है तुमने कि माता सीता तुम्हारी हो जाए, इसे छोड़ दियो। ये आशा निरर्थक है और सम्मान के साथ भगवान राम को 2 हाथ जोड़ते हुए सीता माता को दे दो। तब रावण ने उसे उल्टा समझाया कि देखो तुम जहां से आए हो उसी राम ने मेरे मित्र बाली का वध किया है, तुम्हारे पिता का वध किया है। तो तुम्हारे पिता का जिसने वध किया उसी के पक्ष में तुम जाओगे, उससे अच्छा है मेरे साथ आ जाओ। अंगद ज्ञानी था, अंगद ने समझाया कि मेरे पिता का वध गलत कामना रखने के कारण हुआ, वैसे तुम्हारा भी वध उसी के कारण हो जाएगा। इसी से अच्छा है कि ये आशा जो मन में है, ये जो निरर्थक आशा है, जो कामना है, जो मोह है, जो नहीं है उसकी प्राप्ति का, उसे छोड़ दो और भगवान राम के शरण में चले जाओ। अगर नहीं मानना है तो युद्ध होगा। रावण भी नहीं समझा, युद्ध हुआ। निरर्थक आशा,
ऐसी आशा जो मोह के रूप में थी। पैसा चाहिए बराबर है, लेकिन ज्यादा लालच से चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये मोह। संपत्ति चाहिए, ये लोभ है। व्यसन आप खाते हो, ठीक है, कामना है, व्यसन चाहिए, दारू चाहिए, सिगरेट चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये वासना है। यानी जीवन की उन्नति के लिए योग्य रूप से आशा हो तो ठीक है, लेकिन वही आशा भोग के रूप में हो और वही भोग को जीवन की उन्नति के रूप में अगर लिया जाए तो आशा निराशा में पलट जाती है। इसलिए भर्तृहरि ने वैराग शतक में कहा है कि यह आशा रूपी नदी है, यह हमारा जीवन है, यह आशा की नदी है। जैसे जीवन का समय जाता चलता जाएगा, आशाएं बनती जाएगी, नई 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 आशाएं हमारे अंदर में आती जाएगी। यह आशा रूपी नदी है, उसमें मनोरथ का जल है। ये जो जल है, ये मनोरथ। आज आप में ये मनोरथ, कल उठ के हमारा मनोरथ बदल गया, मनोरथ हमारा बढ़ते जाता है। तो आशा रूपी नदी है, उसमें यह मनोरथ रूपी जल यह निरंतर बहता रहता है। और इसी में तर्क और वितर्क रूपी पक्षी यह पानी पीने के लिए आते हैं। यह मनोरथ का जल पीने के लिए तर्क और वितर्क रूपी जो हमारी वृत्ति है, मन की वृत्ति, ये यहां ऐसे पक्षी यहां रोज पानी पीने के लिए आते हैं। लेकिन इसमें जो ये तरंग है, ये कामनाओं की तरंग है। एक मनोरथ पूरा हुआ तो दूसरी कामना उठेगी, ये तरंग उठते जाएंगे, तर्क और वितर्क होते जाएंगे। और जब ये तर्क और वितर्क होते गए और तर्क और वितर्क के साथ कामना रूपी तरंग जब उठने लगी, तो ऐसा समझ लेना कि इसमें एक घुमरी है, जो गोल गोल घूमता है पानी, ये वासना की घुमरी है। एक बार जो इसमें उतरा, वो इसी में नीचे चला जाता है। इसीलिए धन्य है उन योगियों को जो इन्होंने ये नदी को पार किया और दूसरी ओर चले गए। ये भर्तृहरिनाथ ने समझाया कि पूरा जीवन आशा की नदी है, मनोरथ का जल है। ये मनोरथ नदी में जल कभी समाप्त नहीं होता, जल बढ़ता ही है नदी का। तो ये आशा रूपी नदी है, उसमें मनोरथ का जल, मनोरथ बढ़, हमारे जीवन में आशाएं जितनी होगी उतने मनोरथ बढ़ेंगे। आज ये हमारी इच्छा बढ़ती जाएंगी, मनोरथ बढ़ते जाएंगे, और जितना जितना हमारे मनोरथ बढ़ेंगे, कामना उतनी ज्यादा बढ़ेगी, मोह उतना ज्यादा बढ़ेगा। तर्क और वितर्क बुद्धि से होते ही रहेंगे, अच्छा क्या बुरा क्या, जितना हो तर्क वितर्क होते रहेंगे। लेकिन एक बार उसमें आप पड़ गए तो जो वासना है वो आपको पकड़ के खींच के नीचे लेके चली जाएगी, और एक बार जो उसमें चला गया वो वापस कभी ऊपर नहीं आता। और वासना तृष्णा बन जाती है, ध्यास बन जाती है। भोगानो भोक्ताम वयमेव भोक्ताम, तृष्णा न जीर्णाम वयमेव जीर्णाम। कि आशा और तृष्णा समाप्त नहीं होती, हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है। भोग भोगते भोगते हमारा शरीर खलास हो जाता है, लेकिन भोग की इच्छा मरते दम तक शुरू ही रहती है। तो देखिए आप कि आशा से जब हम मन में आशा रखें, वही आशा हमारी कामना बनती है, कामना के साथ वासना बन जाती है, और वही कामना से वासना जब बन जाए, आयुष्य समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे भीतर की इच्छा और तृष्णा ये कभी समाप्त नहीं हो पाती। इसलिए जब तक आशा रहे, तृष्णा रहे, तब तक हमारे जीवन में दुख आते रहेंगे। लेकिन इसको अगर हमने पार कर लिया, निरर्थक वासना को हमने पार कर लिया, तो हमारे जीवन में साहस पैदा होगा। साहस से उसे अगर हमने पार कर लिया तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, हमारा जीवन नई श्रेष्ठता की ओर चला जाएगा। इसलिए कहा गया है कि
जीवन में साहस पैदा होना चाहिए। जीवन में साहस तभी पैदा होता है जब हमारे भीतर में कोई साहस प्रकट करे। बुद्ध भगवान थे, वो बुद्ध भगवान अपना सब कुछ राजपाट छोड़ते, वो राजकुमार थे, राजपाट छोड़ के वो चले गए और उनको लगा कि मुझे अनंत की प्राप्ति करनी है, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए वो चले गए। काफी समय तक तपस्या करते रहे, लेकिन अंदर से जो प्रकाश दिखना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा इतने समय से मैं तप कर रहा हूं, मैं जो पाने आया हूं, नाशवंत को छोड़ के शाश्वत की ओर आया, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। अब एक काम करूं, ये सब छोड़ के मैं वापस वहीं चला जाऊं, जहां से आया हूं वहीं मैं जाता हूं। बुद्ध भगवान जंगल से निकल रहे थे खाए पिए बिना, और आके एक पीपल के पेड़ के पास थक कर बैठ गए। थक के बैठे, एक नींद आ गई, वहीं बैठे रहे। आंखें खुली तो देखिए क्या हुआ। एक छोटी सी चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ती थी, गिर जाती थी, वापस चढ़ती थी, गिर जाती थी। उसको वो देखते रहे, विचार शून्य हो गए थे। चढ़ी, पड़ी, वापस चढ़ी, वापस गिरी, वापस चढ़ी, वापस गिरी। एक बार नहीं हुआ, 7 बार हुआ, और 8वीं बार वो जो चींटी थी धीरे 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 करके पेड़ के ऊपर तक वो चढ़ गई। वहीं से बुद्ध भगवान को ज्ञान प्रकट हो गया, वहीं से आत्म साक्षात्कार हुआ कि एक छोटी सी चिड़ी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चढ़ी और पड़ी, चढ़ी पड़ी, लेकिन उसने अपने अंदर का साहस छोड़ा नहीं। वो लड़ती रही, जितनी बार गिरी उतनी बार चढ़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे वो जागृत हो गई और उसकी कार्य शक्ति बढ़ी, निर्णय शक्ति बढ़ी, और इतनी प्रखर बन गई कि 8वीं बार वो वृक्ष के ऊपर चढ़ी गई। तो मैं तो एक बार हारा और थाका हूं। अगर मैं साहस करते रहूंगा, ध्यान लगाते रहूंगा, आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करते रहूंगा, तो अवश्य जिस प्रकार चींटी अपना लक्ष्य प्राप्त कर जाती है, मैं भी परमात्मा को प्राप्त करूं। और बाद में बुद्ध वापस गए और वापस अपनी साधना में जब जुड़ गए तो सच्चित आनंद की प्राप्ति बुद्ध भगवान को हुई, और जो पाया वही बुद्ध ने आके दुनिया को दिया। महात्मा गांधी स्वतंत्रता के लिए हमारे जैसे ही थे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। साहस बनता गया, निर्णय शक्ति प्रबल होती गई, प्रखर बनते गए। जितना अन्याय हुआ उतने प्रखर बने। और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन चढ़ाया और अंग्रेजों की नाक में दम किया। अंग्रेज स्वतंत्रता दे के वहां से चले गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कि भारत में कितने 565 रजवाड़े थे, वो सब अलग अलग होना चाहते थे। सबको अलग करने के लिए पुरुषार्थ किया। 6 रजवाड़े ऐसे थे जो हमारे साथ आना नहीं चाहते थे, लेकिन शाम डाम दंड और भेद करते हुए एक साहस से जब जुटे रहे, तब जाके पूरे भारत को उन्होंने एक किया, सभी रजवाड़ों को भारत में विलीन कर दिया। कितना साहस किया, कितना प्रयत्न किया, उसके बाद आज हम अखंड भारत को हम देख सकते हैं। भगत सिंह ने कितने प्रयत्न, खुद मर गए और उन्होंने कह दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारत के लिए लोगों को मैं जगा लूंगा। स्वतंत्रता के लिए जो लोग जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं उनको मैं जगाऊंगा, भले मुझे मरना पड़े। साहस से उठते रहे तो आप देखते हैं कि उनके पीछे शहीद होने वालों की तादाद भी उतनी बढ़ गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कामना से अगर आशा है वो निरर्थक हो जाएगी। यानी आशा निराशा में पलटे, हताशा में पलटे, लेकिन हमारा लक्ष्य योग्य है। हम नाशवंत की नहीं, शाश्वत की प्राप्ति करना चाहते हैं।
हमारा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। हमारे जीवन में खुद सुखी होने के साथ साथ लोगों को सुखी करना चाहते हैं, हर एक जीव को सुखी करना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। हमें जो मिलता है वो सबको बांट देना चाहते हैं। तो साहस जीवन में जरूरी है। और जैसे साहस पैदा होगा, मां भगवती साहस की शक्ति के रूप में अंदर प्रकट हो जाए, तो जो हम चाहे वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन तो जीते हैं, लेकिन जीवन दूसरों के काम आए उसी के लिए साहस की जरूरत है। सेवा करने के लिए भी साहस की जरूरत है, भक्ति करने के लिए भी साहस की जरूरत है, परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए भी साहस की जरूरत है। यानी कितना भी हो, जरूरी नहीं है कि भगवान के पास आए और हमारा काम हो जाए। आज हम भगवान को उसी नजरिएથી देखે, આપણે બધા એ જ નજરિયાથી જોઈએ। ભગવાનને પગે લાગ્યા ને બે કામ થવા જોઈએ, આ તો એ જ થઈ ગયું। આશા, કામના, મનોરથ। ભગવાન પાસે તમે માંગો કામ થાય કે ન થાય, તમે તમારી ભક્તિ સાહસથી ચાલુ રાખો। જેટલી તમારી અંદર જેટલી સાહસ શક્તિ છે, ભક્તિ કરવાની ચાલુ રાખો। જાગૃત રહો, જાગૃત થઈને ભક્તિ કરો। એક ને એક દિવસ એવો જરૂર થશે કે તમે ન ધારેલું હોય તે તમારું થઈ જશે। નોકરી આજે છે, કાલ જે માંગી તે જતી રહેશે। તમારી જે પણ ઈચ્છાઓ છે આજે છે, કાલે પૂરી થશે, ન થશે, એમાં દુઃખ આવશે। પણ એ બધું બાજુ પર મૂકીને સાહસથી, જાગૃતિથી ભક્તિભાવ તમારા કરતા રહો, સેવા કરતા રહો, તમારું જીવન જીવતા રહો। એક દિવસ એવું બનશે જે ન ધારેલું તે તમારા જીવનમાં થશે। અને ન ધારેલું થાય ને તે ચમત્કાર। તમે માંગો ને મળે એ ચમત્કાર નહીં મળે, પણ તમે ધાર્યું નહીં હોય અને એવું તમારા જીવનમાં સુખ આવીને ઊભું રહે, એને કહેવો ચમત્કાર। માંગે ન માંગે ને મળે એ ચમત્કાર। પણ એ ચમત્કાર ક્યારે થશે? સાહસથી તમે કરતા રહો। માં ભગવતી પૈસાના રૂપમાં નથી, સાહસના રૂપમાં છે। જેટલો તમારી સાહસ શક્તિ વધશે, નિર્ણય શક્તિ વધશે, જેટલા આપણે જાગૃત બનશું, તેટલા સારા કામ આ જગતની અંદર આપણે કરી શકીશું। એટલે આજનો જે વિષય હતો તે साहस। साहस शक्ति माँ भगवती के रूप में हमारे भीतर में है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का साहस प्रकट कर दिया, जैसे राम भगवान ने हनुमान जी के हृदय में साहस प्रकट किया, पूरी लंका जला डाली। कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में साहस प्रकट कर दिया तो अर्जुन ने अकेले ने लड़ते हुए पूरे धर्म युद्ध को जीत लिया। ठीक वैसे ही गुरु की वाणी के दो शब्द हमारे भीतर में अगर साहस को प्रकट कर दे तो हमारे जीवन को हम नई श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं। यानी अर्जुन और राम अपनी वाणी से हनुमान और अर्जुन के हृदय में साहस प्रकट कर सकते हैं, तो हर गुरुवार की गुरु की वाणी हमारे हृदय में साहस क्यों प्रकट नहीं कर सकती? ये हर गुरुवार की वाणी या सानेनाथ वाणी मैं मानता हूं हर हफ्ते के लिए हमारे हृदय में साहस प्रकट करती है। हम कितना भी हमें दुख आए, फिर भी हमारे जीवन को ऐसा साहस मिलता है कि वो सुनने के बाद वापस आपत्तियों के सामने लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लाखों लाखों कष्ट सहन करने के बाद भी हम यहां आते हैं। क्यों आते हैं? गुरुबानी के कारण। कि दो शब्द ऐसे हृदय में जाते हैं जो हर हफ्ते आपत्तियों के सामने लड़ने के लिए हमें तैयार कर देते हैं। तो साहस शक्ति का प्रागट्यकरण गुरु के वाक्य से ही हो जाता है, और वही गुरु के वाक्य हमें हमारे जीवन में कृपा से मिलते हैं, प्रसाद के रूप में मिलते हैं। उसे ग्रहण करना चाहिए और आने वाली विकट परिस्थितियों के सामने निराशाओं को, हताशाओं को हटाने के लिए हमें नए साहस से, नए सिरे से हमें जुड़ना चाहिए। इसलिए आज की जो लक्ष्मी है, ये साहस लक्ष्मी नमस्ते सु, सर्व कार्य जय प्रदे।
शुभम देहि जयम देहि सर्व कामश्च देहि। तो दो हाथों से नमन करते हुए, जोड़ते हुए गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर में जो निराशा है वो निराशा समाप्त हो जाए, हमारे भीतर में जो हताशा है ये हताशा दूर हो जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हमारे भीतर में साहस शक्ति का प्रगटीकरण हो जाए कि जिससे आने वाली विकट परिस्थितियों के सामने लड़ने के लिए भी हम सब तैयार रहे। ऐसी प्रार्थना दो हाथ जोड़ते हुए, मस्तक भगवान के सामने झुकाते हुए माँ भगवती को प्रार्थना करते हैं कि साहस के रूप में तुम प्रकट हो जाओ ताकि हमारी हताशा और निराशा दूर हो और हम सदा श्रेष्ठ उद्देश्यों से हमारे जीवन को जीने के लिए हम तैयार हो जाएं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते यही प्रार्थना हम करते हैं। गोरक्ष जलंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफमच्छन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्यां बभुर्नवनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। આજનો ભંડારો વિયાન વિશાલ પટેલ, ગામ વાઘરેજ, યુએસએમાં રહે છે. વસંતભાઈની સુપુત્રી, વસંતભાઈ વર્ષોથી દાદાના શિષ્ય છે, એમની સુપુત્રી છે જયશ્રી, એ પણ વર્ષોથી આવે. ત્રીજી પેઢીથી એ લોકો આ 3 પેઢીથી આવે છે અને એની ઈચ્છા હતી કે આજનો ભંડારો થાય. તો આજનો ભંડારો જયશ્રીબેનના પરિવાર તરફથી છે. આજના ભંડારામાં મોતીચૂરના લાડુ, દાળ ભાત, દૂધી ટામેટાનું શાક, રોટલી અને કેરીનું અઠાણું છે. તો આ જેઓ તરફથી આજનો ભંડારો થયો છે એમના પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરું કે નિરાશા, હતાશા એ નષ્ટ થાય અને જીવનમાં એવું સાહસ ગુરુકૃપાથી પ્રાપ્ત થાય કે એમના ધારેલા જેટલા પણ કાર્યો હોય તે સર્વ કાર્ય જયપ્રદે, બધા જ કાર્યોમાં એમને યશ પ્રાપ્ત થાય એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું. ત્યાર પછી બીજી વાત કે આવતા બુધવારે 7 તારીખે દત્ત જયંતિ છે. સવારે ગુરુદેવનું પૂજન અને પછી 8:30 થી 9ના ગાળામાં દત્ત ગોરખ પાદુકા પૂજન થશે. દત્ત ગોરખ પાદુકા પૂજન આપણો આ પણ એક સાહસ જ છે કે બધા આપણે ગિરનાર ચડી ગયા અને એવા લોકો ગિરનાર ચડી ગયા કે જેની ઉંમર 80, 85, 90 વર્ષની હતી. આ શું હતું? આ સાહસ કે નિરાશા કે આટલો મોટો, જેટલો મોટો ગિરનાર એટલી મોટી નિરાશા કે આટલો ગિરનાર કેમ ચડીએ. પણ બધા ભેગા હતા, હું પણ એમની જોડે હતો અને બધાએ ભેગા થઈને શરૂઆત કરી તો 90 ને 95 વર્ષના ઘરડા પણ ગિરનાર ચડી ગયા અને આપણા કરતાં પાછા પહેલાં ઉતરી આવ્યા. ઘણા એવા હતા કે જેને ઘૂંટણના દુખાવા હતા, કેમ ચડશું, એ પણ બેઠા બેઠા ચડી ગયા. ધીમે ધીમે ચડ્યા કાચબાની જેમ. ઘણા બધા બહુ ઉત્સાહી હતા તે તો ફટાફટ હરણની જેમ ચડ્યા ને ઉતર્યા. અને ઘણા બધા હટ્ટા કટ્ટા હારા જ હતા. જિંદગી હતી પણ જીવન નહીં હતું. કેવું હતું? જિંદગી હતી 25 વર્ષ, 35 વર્ષ, 40 વર્ષ, પણ જીવન નહીં હતું. એટલે ચડ્યા ખરા પણ પછી ચડાહે કે પેલી એસટી બસ, જામ નિજામ, જામ નિજામ, જામ ને પછી નીચ જામ, બેહી ગયા. એ પેલા વચ્ચે જ બેહી ગયા.
અને વચ્ચે બેઠા બેઠા પછી બધા મળતા બી ગયા, જોયું કે આ તો ચડીને આવી રહી, હવે આપણાથી ચડાય એવું નહીં મળે, ડુંગર મોટો દેખાવા માંડ્યો. અને પછી ઉપર લીંબુ શરબત પીધું ને નીચે ઉતરી આવ્યો. એવા ઘણા હતા પછી. એટલે એક એવા જિંદગી હતી પણ જીવન નહીં મળે. ઘણા બધા પાસે નવા નવા લગ્ન કરેલા, તો એમ કે ચડીએ. મેં કેમ ઉતરી આવ્યા? અમે તો એમ કે ચડી જાય, પણ એમ કે આનાથી નહીં ચડાય ને, એટલે એ અટકી, એટલે એ અટક્યા પાછા. મેં કહું કેમ તું એકલો ચડતો તો? જવા દે ને, એમ કે નવા નવા લગ્ન થયેલા, છૂટા ઉપર જ છૂટા છેડા થઈ જતે, એને ખોટું લાગે એટલે મેં ઉતરી આવ્યો. હવે એ તો ચડવું ભવિષ્યમાં. મેં કહું ચડાઈ રહ્યું, હવે કંઈ થાય નહીં. પણ એ આપણો સાહસ હતો, તે દિવસનો હતો ને તે સાહસ હતો. અને 40 બસ લઈને ગયેલા, માંડ 10 માણસ એવા છે જે નહીં ચડી શક્યા, બાકી બધા જ ચડીને ઉપરથી આવ્યા. અને પછી બધાએ કીધું કે દાદા અમે તો એમ કે ચડવા નથી દેતા, પણ આ તો એમ કે તમારા ભેગા ગયા અને હિંમત આવીને ચડી ગયા. આ જ ચમત્કાર. માંદા માણસો ચડી ગયા, ડોહા માણસો ચડી ગયા, બધા ચડી ગયા. એ સાહસ, અને એ સાહસ જે હૃદયમાં આવી ગયું, ક્યાંથી આવ્યું? એ સાહસ જે હૃદયમાં આવ્યું, ગુરુવાણી. કે 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ સાંભળવા ગયેલા અને ચડીને બધા ઉતર્યા, અને આજે યાદ કરે કે આવું કોઈ દિવસ થવાનું નહીં હતું. તે ઉપર સુધી ગયા અને પછી ઉતરી આવ્યા. પણ ઘૂંટણના પ્રોબ્લેમ હતા, તેને કોઈ દવા લેવી નથી પડી. ગરડા હતા, તેને કમર દુખતી હતી, એણે દવા નથી લેવી પડી. બધા સાબુત વ્યવસ્થિત ચડ્યા અને વ્યવસ્થિત આવ્યા. તો એ જે આપણું સાહસ હતું, એ સાહસ શક્તિ, એ જ સાહસ શક્તિમાં ભગવતી કૃપા તે દિવસે આપણને ત્યાં સુધી લઈ ગઈ. અને એ સાહસની પૂજા એટલે દત્ત ગોરખ પાદુકા પૂજન. એટલે દત્ત ગોરખ પાદુકા પૂજન કરો ત્યારે એવું જ વિચારવાનું કે આટલો મોટો ગિરનાર ચડી ગયા તો ગમે એટલી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે, અમને કોઈ નડવાની નથી, અમે એમાંથી પાર ઉતરશું. તો એ સાહસનું પૂજન એટલે દત્ત ગોરખ પાદુકા પૂજન. તો એ દિવસે કરવાનું. બધાએ ભગવા સાડી, ભગવા કુર્તા પહેરીને આવવાનું. તે દિવસે આપણે ગિરનારને ભગવો કરેલો, દત્ત જયંતિ આપણે આપણા નવનાથ ધામને ભગવું કરવાનું. બધાએ ભેગા થવાનું, પૂજા કરવાની, અને પૂજા કરીને પ્રાસંગિક જ, અને પછી મહાપ્રસાદ. તો એ રીતે આપણે એક સાહસ અને શૌર્યની પૂજા કરતાં કરતાં દત્ત જયંતિ આપણે બધાએ ઉજવવાની છે, એનું ધ્યાન રાખે. બીજું કે નેપાળના પ્રવાસ માટેના નામની છેલ્લી તારીખ પેલા ગુરુવારે હતી, પણ ઘણા બધાએ આગ્રહ કર્યો કે દાદા થોડું સેટિંગ કરીને કરીએ, થોડા સમય આપો. તો તમારી બધાની લોક લાગણીને માન આપીને જે બધા નિરાશ થઈ ગયેલા તેને પાછી હું નવી આશા જન્માવું છું. દાદા નામ બંધ થઈ ગયા, નિરાશ થઈ ગયા, ચાલો એક તક પાછી આપું. 7 તારીખની દત્ત જયંતિ એ તો નામ નોંધવાની રહેશે, પણ એના બીજે દિવસે 8 તારીખે ગુરુવાર છે, એક ગુરુવાર પણ વધારે કરી આપું. 8 તારીખે રાતના 12 વાગ્યા સુધી જેણે નામ નોંધાવ હોય તે નોંધાવી દો. તમે નિરાશ થયેલા, નવી પાછી આશા જન્માવી છે. 8 તારીખે ગુરુવારે રાતના 12 વાગ્યા સુધી જેણે નામ નોંધાવ હોય તે નોંધાવી દો. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્રમાણે પેમેન્ટ કરવું હોય તો એ પ્રમાણે કરી દો. એટલે હજુ તમારાથી નેપાળનો પ્રવાસ દૂર નથી, અને ભવ્ય પ્રવાસ થશે, આનંદમાં પ્રવાસ થશે, ઉત્સાહથી પ્રવાસ થશે. પેલામાં ચડવાનું સાહસ હતું, આમાં પૈસા ભેગા કરવાનું સાહસ છે. બરાબર કે 20,000 કેમ કરીએ? મારાથી જેટલા ઓછા કરાતા હતા હું કરી દીધા, પણ આ પૈસા ભેગા કરવાનું સાહસ. પણ મારું માનવું, ચિંતા નહીં કરો, ધીમે 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 શ્રદ્ધા રાખો અને સંઘર્ષ કરજો. તે દિવસ સુધી પૈસા તો ગમે ત્યાં સુધી આવી જશે. માટે 8 તારીખે રાતના 12 વાગ્યા સુધી તમે પૈસા નોંધાવો, પછી બંધ કરશો. આયોજન બહુ લાંબુ છે એટલે પછી ત્યારે સ્ટોપ કરશો. પણ 8 તારીખ સુધી તમે પૈસા ભરવાનો હોય તો ભરી શકો. તો હવે નાની સરખી ધૂન ગાઈએ અને ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરીએ કે બધાની અંદરની નિરાશા, હતાશા દૂર થાય અને બધાની અંદર સાહસ પ્રગટ થાય, તો જીવનમાં ધારેલું કાર્ય અમે કરી શકીએ. દત્તમ શરણં ગચ્છામિ, દત્તમ શરણં ગચ્છામિ, દત્તમ શરણં ગચ્છામિ, દત્તમ શરણં ગચ્છામિ. નમઃ પાર્વતી પતે હર